नमस्कार। जो भी लोग पैरामेडिकल में अपना एक शानदार करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, ये विश्लेषण खास उन्हीं के लिए है। आज हम कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट यानी CPET 2026 की पूरी जानकारी को समझने वाले हैं। वो परीक्षा जो उत्तर प्रदेश के टॉप कॉलेजों के दरवाजे खोलती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर हेल्थकेयर सेक्टर में एक मजबूत भविष्य बनाने की इच्छा है, एक सिक्योर कैरियर बनाने की इच्छा है, तो जो अगला कदम है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन पाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है ये परीक्षा। समझिए कि ये वो चाबी है जो आपके सपनों के कॉलेज का ताला खोलेगी। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सीपैट आखिर है क्या और ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तो देखिए, सीपैट कोई मामूली परीक्षा नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी ABVMU द्वारा आयोजित की जाने वाली एक ऑफिशियल स्टेट लेवल की परीक्षा है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यूपी के किसी भी अच्छे पैरामेडिकल कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन का कोई रास्ता नहीं है। सीपैट तो पास करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इससे मिलेगा क्या। देखिए, ये परीक्षा सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, बल्कि ये BMLT, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जैसे 18 से ज़्यादा हाई डिमांड कोर्सेज का दरवाज़ा है। और कहाँ? यूपी के सबसे बेहतरीन सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में। मतलब मौके ही मौके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं उस जानकारी की तरफ जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, और वो हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। एक बात ध्यान में रखनी होगी, ये जो टाइमलाइन है ये 2025 के पैटर्न पर आधारित है, मतलब टेंटेटिव है, लेकिन इससे एक आइडिया मिल जाता है। अप्रैल में फॉर्म आने से लेकर जुलाई में रिजल्ट आने तक सब कुछ बहुत तेजी से होता है, तो इन तारीखों को दिमाग में रखकर तैयारी शुरू करना बहुत जरूरी है। अच्छा, तारीखों के बाद जो सबसे जरूरी चीज आती है वो है एप्लीकेशन प्रोसेस को ठीक से समझना, ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश न रहे। पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन से लेकर फीस पेमेंट और फाइनल सबमिशन तक हर एक स्टेप को बहुत ही सावधानी से पूरा करना होगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि ऑफलाइन फॉर्म किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर फीस की जानकारी है। जनरल और OBC उम्मीदवारों के लिए ये फीस 3000 रुपये है, जबकि SC/ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड उम्मीदवारों के लिए ये 2000 रुपये है। एक और ज़रूरी बात, ये फीस नॉन रिफंडेबल होती है, मतलब वापस नहीं मिलती। इसलिए फॉर्म भरने से पहले हर जानकारी को 2 बार जरूर चेक कर लें। आवेदन करने से भी पहले ये पक्का कर लेना जरूरी है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक छोटी सी चूक भी फॉर्म रिजेक्ट होने की वजह बन सकती है। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, न्यूनतम उम्र 17 साल होनी चाहिए। दूसरी, 12वीं क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर मैथ्स होना जरूरी है। जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 45% और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। और हाँ, इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। चलिए, अब जब योग्यता और एप्लीकेशन प्रोसेस समझ आ गया है, तो सीधे आते हैं परीक्षा के पैटर्न पर कि आखिर पेपर होगा कैसा। तो देखिए, परीक्षा ऑफलाइन होगी, यानी OMR शीट पर गोले भरने होंगे। 120 सवाल होंगे जिनके लिए 120 नंबर मिलेंगे, मतलब हर सही जवाब का 1 नंबर। और इन 120 सवालों को हल करने के लिए समय मिलेगा 140 मिनट का। अच्छी बात यह है कि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। और ये है सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर, इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बिना डरे, बिना किसी टेंशन के सभी सवालों को हल करने की कोशिश की जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा है, बहुत बड़ा। अब देखिए कि पेपर में आएगा क्या क्या। पेपर 4 बराबर हिस्सों में बटा होगा। फिजिक्स के 30 सवाल, केमिस्ट्री के 30 सवाल और इंग्लिश GK मिलाकर 30 सवाल। जो चौथा सेक्शन है उसमें बायोलॉजी, मैथ्स या कंप्यूटर में से किसी एक को चुनना होगा और उसके भी 30 सवाल होंगे, यानी हर सेक्शन को बराबर महत्व दिया गया है। जानकारी तो बहुत हो गई। अब बात करते हैं उस स्ट्रैटेजी की, उस रणनीति की जो इस परीक्षा में सफलता दिलाएगी। एक अच्छा स्कोर लाने के लिए ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। NCERT की किताबों को लाइन बाय लाइन बहुत गहराई से पढ़ें, क्योंकि पूरा सिलेबस वहीं से आता है। बायोलॉजी पर खास ध्यान देना है। अपनी तैयारी को परखने के लिए रेगुलर मॉक टेस्ट और पिछले साल के पेपर्स को हल करना बिल्कुल ना भूलें।
और सबसे जरूरी रिवीजन, लगातार रिवीजन करते रहना है। इस एक लाइन को अपनी तैयारी का मूल मंत्र बना लेना चाहिए, क्योंकि जब गलत जवाब पर नंबर कट ही नहीं रहे तो परीक्षा में एक भी सवाल छोड़ के आने का कोई मतलब नहीं बनता। हर सवाल को हल करने की कोशिश करनी ही करनी है, चाहे जवाब पूरी तरह से पता हो या थोड़ा बहुत अंदाजा हो। तो देखिए, CPET 2026 सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये हेल्थ केयर सेक्टर में एक उज्जवल भविष्य की ओर पहला और सबसे मजबूत कदम है। तो अब सवाल ये है कि क्या सभी उम्मीदवार इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्योंकि तैयारी आज से ही, अभी से ही शुरू करनी होगी।